Spot round 2 notification by IP University has been announced and there is really so much to know in this video. Actually इस बार IP University ने स्टूडेंट्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और अब आपको ये पूरा वीडियो देखना है और जानना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स, सो यू हैव टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज्ड और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम डिटेल में पूरे नोटिफिकेशन को स्टडी करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये स्पॉट राउंड 2 का जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ है कि इट विल कमेंस वर्क इन इफेक्ट फ्रॉम 27th ऑफ डिसम्बर। 27th ऑफ डिसम्बर मीन्स कल से आपका मीन्स ऑनलाइन काउंसलिंग जो है स्पॉट राउंड 2 की वो स्टार्ट हो जाएगी और वो वैसे ही वही 25 कोर्सेज हैं, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि ये जो भी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है ये 25 कोर्सेज का इकट्ठा ही चल रहा है। तो हियर यू कैन सी कि सम कोर्सेज आर नेशनल लेवल टेस्ट एंड मोस्ट ऑफ देम आर CET, राइट। तो यू हैव टू चेक आउट कि इफ़ यू आर अंडर एनी ऑफ दीज 25 कोर्सेज देन दिस नोटिस इज फॉर यू। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी विच आर दो 7 कैटेगरीज। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो फर्स्ट है कैटेगरी 1, दैट इज एडमिटेड कैंडिडेट्स प्रायर टू स्पॉट राउंड 1। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 40,000 की फ़ी पे की थी, अपने कॉलेज में रिपोर्ट करके इन्होंने बैलेंस अमाउंट भी पे किया था, बट इन्होंने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कैटेगरी 1 मीन्स अगर आपने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया और एडमिशन ले चुके हैं तो भी आप एडमिशन मीन्स इसमें ट्राई कर सकते हैं स्पॉट राउंड 2 में। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको वही 100 रुपीज़ की स्पॉट राउंड की फ़ी पे करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपका टाइटल होगा एडमिटेड कैंडिडेट्स प्रायर टू स्पॉट राउंड 1। उसके बाद आता है हमारा कैटेगरी 2, एडमिटेड कैंडिडेट्स आफ्टर स्पॉट राउंड 1। तो द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड मीन्स ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 40,000 पे किया, फिर कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया और वहाँ पर जो बाकी की फ़ीस थी वो भी पे की, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए और स्पॉट राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये होंगे एडमिटेड कैंडिडेट्स आफ्टर स्पॉट राउंड 1। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अभी स्पॉट राउंड 2 में कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको भी मींस आप तभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने मींस अपनी सीट फ्रीज नहीं की थी। अगर आपने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था बट अपनी सीट आपने फ्लोट पे रखी थी तो आप अपने इसमें मीन स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर आप अपनी सीट को फ्रीज कर चुके थे तब आप इसमें एलिजिबल नहीं हो इस राउंड के लिए। अगर आपने अपनी सीट को फ्लोट पे रखा था तो आपको वापस से वही 100 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है और आपको दोबारा से पार्टिसिपेट करना है इसमें अब नेक्स्ट राउंड में। तो अब हम देखेंगे हमारी है कैटेगरी 3, registered but never allotted any seat up to spot round 1. The candidates qualified in national level test or CET who have registered themselves for admission in any program and have not been allotted the said program. मीन्स आपने रजिस्टर किया था, आपने वो जो 1000 की या 1200 की जो भी फ़ी थी वो पे करके रजिस्ट्रेशन करवाया था बट आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो अब आप भी स्पॉट राउंड 1 में भी नहीं हुआ था आपको अलॉट, तो अब आप स्पॉट राउंड 2 में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी 100 रुपीज़ की स्पॉट राउंड की फ़ी पे करनी है। उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 5,000 देने होते हैं। तो अब है हमारी कैटेगरी 4, अलॉटेड बट नॉट रिपोर्टेड। तो जो कैंडिडेट्स थे मीन्स जिनको सीट्स अलॉट हो गई थी एंड इसको भी इन्होंने आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट एंड दे paid 40,000 as part fee but did not report in the said college. मीन्स आपने 40,000 की फ़ी पे कर रखी है बट आपने कॉलेजेस में रिपोर्ट नहीं किया और बैलेंस जो फ़ी थी आपकी वो भी आपने सबमिट नहीं कराई और अपने डॉक्यूमेंट्स भी मीन्स वेरीफाई नहीं करवाए, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपका होगा अलॉटेड
बट नॉट रिपोर्टेड, मीन्स आपको सीट अलॉट हुई थी बट आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया। एक तो ये हो जाएगी फोर्थ कैटेगरी अलॉटेड बट नॉट रिपोर्टेड का पार्ट 1। अब हम देखेंगे कि अलॉटेड बट नॉट रिपोर्टेड का पार्ट 2 कैंडिडेट्स कौन होंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड कैटेगरी होगी उसकी फोर्थ कैटेगरी के अंडर जो आती है, द कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड अ सीट इन अ प्रोग्राम एंड दे इन स्पॉट राउंड 1 तक अगर आपको सीट अलॉट हो गई थी और प्रीवियस या फिर किसी प्रीवियस राउंड में, बट आपने 40,000 भी पे नहीं किए थे, द अलॉटेड सीट ऑफ सच कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसल्ड फॉर नॉट पेइंग 40,000 एज द पार्ट फी। मीन्स अगर आपने 40,000 पे नहीं किए थे तो भी आप स्पॉट राउंड 2 में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वही 100 रुपीज़ की आपको इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा अगर आपने पहले से नहीं करवाया तो, बट वो आई थिंक फ्रेश कैंडिडेट्स की अलग कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने। तो अब है हमारी कैटेगरी 5, एडमिशन विदड्रॉन कैंडिडेट्स। मीन्स आपने एडमिशन करा लिया था, 40,000 पे किया, फिर आपने पार्ट पेमेंट भी पे की या नहीं की और आपने विदड्रॉ करा लिया, तो आप 5th कैटेगरी में आ जाए। नाउ आर नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ एडमिशन कैंसल्ड कैंडिडेट्स। मीन्स आपने रजिस्टर किया था काउंसलिंग के लिए बट किसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया था। मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी या फिर कोई भी मीन्स आपने फ़ी पे नहीं की या किसी भी वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया था तो आप कैटेगरी 6 हैं और आप भी स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी 7 है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। मीन्स दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैड क्वालिफाइड इन द CET conducted by the university and they did not participate टिल राउंड 1। उन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही कोई पेमेंट की, ना ही रजिस्टर किया, तो वो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे। उनको फ्रेशली मीन्स दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर 1000 की फ़ी पे की हुई है तो 1200 और फ़ी पे करके आपको अब फ्रेश कैंडिडेट्स को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने पहले से 1200 पे कर रखा है तो आपको 1000 की नॉन रिफंडेबल फ़ी पे करनी है और 100 रुपीज़ आपको स्पॉट राउंड की फ़ी पे करनी है। मीन्स आपको दोबारा से 1100 पे करना है। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो फिर आपको 1200 भी दोबारा से पे करना है, दोबारा से नहीं मीन्स फर्स्ट टाइम ही करना है, और 1000 करना है और 100 मीन्स आपको 2300 पे करना है। तो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फॉर स्पॉट पार्टिसिपेशन फॉर ऑल फ्लोट और फ्रीज करने का जो आपका ऑप्शन है वो 27 से स्टार्ट होगा 2 PM के बाद से और 28 तक रहेगा 11:50 PM तक। फिर आपका जो रिज़ल्ट है स्पॉट राउंड 2 का वो आपका आएगा 29 5 PM के बाद, राइट। मीन्स परसों के बाद आपका रिजल्ट आएगा 29 को और 2 दिन आपको उसमें अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी है। फिर है पेमेंट आपने कब तक करनी है, 30th तक करनी है। और फिर प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वो भी स्लिप का है जो वो भी 30th तक करना है। विड्रॉ अगर करना चाहते हैं वो भी 30th तक करना है। और लेकिन रिपोर्टिंग इन अलॉटेड कॉलेजेस वो आपको 30th और 31st 2 दिन मिलेंगे, आपको अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट कर लेना है। तो अब बात आ जाती है कि अगर आपको सपोज पहले राउंड 1 में कॉलेज अपग्रेड हो गया था और अब वापस से राउंड 2 में भी अपग्रेड हो जाता है तो क्या आपको 5000 की फ़ी दोबारा पे करनी है या नहीं करनी है। तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पहले सीट अलॉट हो गई थी आपकी चॉइस की, प्रेफरेंस की, लेकिन आप फिर से और मीन्स आपने 40,000 भी पे कर दिया था और आपने एडिशनल 5000 भी पे कर दिया था एज अपग्रेडेशन फ़ी चार्ज, और लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं कि अब दोबारा से अपग्रेडेशन चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे 5000 रुपीज़ अगेन, राइट। सो आपकी जो प्रीवियस सीट है वो भी चली जाएगी, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि और उस पर आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, ये आपको ध्यान से लेकर चलना है इसको। तो ये सारी डिटेल्स हैं, बहुत ही डिटेल्ड नोटिस निकाला है आईपी यूनिवर्सिटी ने। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ माइंड में आ रही है जो आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।
तो अभी मेन बातें ये हैं कि आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मीन्स डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी हुई है आईपी यूनिवर्सिटी ने कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देना है मीन्स आपको। और डिमांड ड्राफ्ट देना है 39,000 के बैलेंस अमाउंट का। तो ये सब चीज़ें आपको मीन्स रेडी करके रखनी है अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले अपनी कैटेगरी चेक करनी है, फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। तो कल जब आपका ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आती है और आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वैसे मैंने इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया, बट स्टिल यू कैन रीड द सर्कुलर इन डिटेल। तो थैंक यू एवरीबडी, please share this video with others also, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it, and if the video was useful, like it also। अब आगे जो हमारी मींस वीडियोस आएंगी वो आईपी यूनिवर्सिटी के इनसाइड लाइफ से रिलेटेड वीडियोस होंगी कि आगे अब आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या क्या नई चीज़ें होती हैं जो स्कूल से अलग होती हैं, जो उनको कॉलेज में ही देखने को मिलती हैं, उन सब से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम। थैंक यू एवरीबॉडी।